ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सबीना कौसर है। मैं रियाजी की मौलिमा हूँ। जमात शशम से बच्चों, आपको इल्म रियाजी का आदाद व शुमार का सबक का दूसरा हिस्सा लेने जा रही हूँ। दूसरे हिस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों, हम पहले हिस्से का इयादा करेंगे कि पहले हिस्से में हमने क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, पहले हिस्से में हमने इस सबक के आदाद व शुमार को किस तरह से दर्ज करना और उनकी तंजीम करना सीखा, और जदवल में शुमारियाती निशानात को लेते हुए मिसालें और मशक़ी सवालात को हल करना सीखा। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने उसको हल किया होगा। देखिए बच्चों, उसको मैं हल करती हूँ, आप एक बार जांच कर लीजिए कि कितने बच्चों ने उसको सही किया है। सवाल था, कैथरीन ने एक पांसे को 40 मरतबा उछाला और इस पर हर मरतबा आने वाले अदद को दर्ज झेल जदवल में लिख दिया है। यहाँ आपको जदवल दिखाई दे रहा है और जदवल में आदाद हैं। कैथरीन ने कितने बार कौन कौन से अदद को हासिल किया है। शुमारियाती निशानात का इस्तेमाल करते हुए एक जदवल तैयार करना था आपको, और सवालात हैं, सबसे कम मरतबा आने वाला अदद कौन सा था, सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला अदद, और सी सवाल था बराबर मरतबा आने वाला अदद कौन सा है। चलिए बच्चों, हल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को हल करेंगे। आपको सबसे पहले जदवल को तश्कील देना है। हमने यहाँ पर एक जदवल बनाया है जिसमें तेदाद है 1 2 3 4 5 6 अदद हैं, और दूसरा हिस्सा शुमारियाती निशानात का है, और हर मरतबा आने वाला अदद जो पांसा उछाला गया है वो आने वाले अदद का तीसरा कॉलम है। यहाँ पर देखेंगे एक अदद को कैथरीन ने कितने मरतबा उछाला है, 7 मरतबा। तो इस 7 मरतबा को शुमारियाती निशानात में हम इस तरह से लिखते हैं, 5 6 और 7, 5 6 7। एक के बाद 2 नंबर है जो कितनी बार उछाला कैथरीन ने, 6 बार। तो इसको शुमारियाती निशानात में इस तरह से लिखा है, 5 और 1 6। 2 के बाद 3 नंबर आता है। 3 नंबर को कैथरीन ने कितने बार उछाला, पांसे की मदद से 5 बार उछाला, और 4 नंबर को 4 बार उछाला है। तो इसको शुमारियाती निशानात में हम ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर है, 4 के बाद कैथरीन ने उसको 11 मरतबा उछाला है। 11 को शुमारियाती निशानात में हम लिखेंगे 5 5 10 और 1 11। देखिए 5 के बाद नंबर 6 है जिसको कैथरीन ने 7 मरतबा उछाला है। तो 7 को शुमारियाती निशानात में हमने लिखा है 5 6 7। जुमला तादाद कितनी है बच्चों, देखिए हर मरतबा आने वाला अदद 40 मरतबा है। तो आप यहाँ पर जदवल को देखकर आसानी से जवाब दे सकते हैं। पहला ए सवाल का जवाब है, सबसे कम बार आने वाला अदद कौन सा है। देखिए यहाँ पर हर मरतबा जो आदाद उछाले गए हैं पांसे में, तो कम अदद कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 4 है। तो सबसे कम बार आने वाला अदद 4 है। बी सवाल का जवाब है, सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला अदद, आपको देखिए तीसरे कॉलम में कौन सा अदद दिखाई दे रहा है, 11 है जो 5 की कतार में है। सी सवाल है, बराबर मरतबा आने वाला अदद कौन सा है। तो सी सवाल का जवाब है बराबर मरतबा आने वाला अदद 1 और 6। देखिए तेदाद में 1 और 6 है जो कितनी बार उछाला गया है, 7 मरतबा। 1 के लिए भी 7 है और 6 नंबर के लिए भी 7 है। तो ये बराबर आने वाले आदाद हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जांच कर लीजिए कि आपने सही किया होगा, सवाल को सही हल किया होगा। चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हिस्सा है बच्चों तस्वीरी ग्राफ।
तस्वीरी ग्राफ को इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ यानी तस्वीरी ग्राफ किसे कहते हैं? तो तस्वीरी ग्राफ की तारीफ देखिए, ये भी आदाद व शुमार को दर्ज करने का एक तरीक़ा है। तस्वीरी ग्राफ में तस्वीर को देखकर ही हम एक ही नज़र में जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान तरीक़ा है, देखिए बहुत दिलचस्प है ये पिक्टोग्राफ। यहाँ पर आपको एक जदवल दिखाई दे रहा है जहाँ एक कॉलम में क्लासेस को दर्ज किया है, जमाते हैं अव्वल से लेकर अष्टम तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 8वीं जमात तक का एक कॉलम है। और यहाँ पर तुलबा की तादाद को दिखाया गया है। तस्वीर दिखाई दे रही है बच्चों आपको, तो यहाँ पर हम क्या है, तस्वीर को देखकर आसानी से एक ही नज़र में जवाब दे सकते हैं। तस्वीर को देखकर हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं, इस मिसाल के तहत हम सवालात को हल करेंगे। सवाल है, एक अलमारी के 5 खाने हैं, हर खाने में किताबों की एक कतार बनी है, इसकी तफसीलात मंदरजा झैल दिखाई गई है। यहाँ पर आपको एक जदवल दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक क़तार का हिस्सा है और दूसरा किताबों की तादाद का। तो यहाँ पर क़तार में देखिए 1, 2, 3, 4, क़तार में देखिए 5 क़तार हैं और किताबों की तादाद में देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको किताब दिखाई दे रही है। पहली क़तार में कितनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बच्चों आपको? 4 तस्वीरें, जो 4 किताबें हैं। दूसरी क़तार में कितनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बच्चों आपको? 5। तीसरी क़तार में देखिए कितनी दिखाई दे रही हैं आपको? 2 तस्वीरें। क़तार नंबर 4 में देखिए कितनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको? 8 तस्वीरें। और क़तार नंबर 5 में देखिए कितनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? 2, 3। क़तार नंबर 5 में 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आपको अब सवालात हल करना है, कौन सी क़तार में सबसे ज़्यादा किताबें हैं। देखो बच्चों, आपको क़तार देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी क़तार में कम किताबें हैं और कौन सी क़तार में ज़्यादा किताबें हैं। तो सवाल ए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सी क़तार में सबसे ज़्यादा किताबें हैं। और सवाल नंबर बी है, कौन सी क़तार में सबसे कम किताबें हैं। सी है, क्या कोई ऐसी क़तार है जिसमें कोई किताब नहीं। इस जदवल को देखकर हम सवालात के जवाबात को हल कर सकते हैं। आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक जदवल दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर हल में क़तार नंबर 1 में 4 किताबें हैं, क़तार नंबर 2 में 5 किताबें हैं, क़तार नंबर 3 में 2 किताबों की तस्वीरें हैं, क़तार नंबर 4 में 8 किताबों की तस्वीरें हैं, क़तार नंबर 5 में 3 तस्वीरें हैं। तो आपका जवाब है क़तार 4 में सबसे ज़्यादा किताबें मौजूद हैं और क़तार 3 में सबसे कम किताबें हैं। देखिए आप तस्वीर को देखकर ये जवाब दे सकते हैं। जो लाल रंग की क़तार दिख रही है, क़तार नंबर 4, इसमें 8 तस्वीरें हैं, 8 किताबें हैं जो ज़्यादा हैं। और क़तार नंबर 3 में देखिए सबसे कम किताबें हैं, 2 हैं किताबें। और क्या कोई ऐसी क़तार है जिसमें कोई किताब नहीं, 5 क़तार में किताबों की तादाद मौजूद है। अच्छा बच्चों, इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? तस्वीर को देखकर हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला हिस्सा है तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी करना। हमने तस्वीरी ग्राफ की तारीफ को देखा है, अब तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी को देखना है। तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ। ये क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ? तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी करना। सवाल है, मंदरजे झैल जदवल में ये दिखाया गया है कि एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों को फ्रिज का कौन सा रंग पसंद है। तो इस सवाल के लिए हमने एक जदवल को तश्कील दिया है। सवाल है, नीला रंग पसंद करने वाले लोगों की तादाद मालूम कीजिए। बी सवाल है, कितने लोग लाल रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोगों की तादाद, एक अलामत आपको दिखाई दे रही है, एक अलामत मसावी है 10 लोग। तो हम इस अलामत को 10 लोगों के लिए फ़र्ज़ करेंगे। लोगों की तादाद, यहाँ पर नीले रंग में देखिए कितनी अलामतें दिख रही हैं आपको? 5 अलामतें दिख रही हैं। यानी 5 अलामतें 5 × 10 यानी 50। 50 लोग ऐसे हैं जो नीला रंग की फ्रिज को पसंद करते हैं। नीले रंग के बाद आइए हरा रंग है।
हरे रंग में कितनी अलामतें आपको नज़र आ रही हैं? 4 अलामत, यानी 4 ज़रब 10 40। 40 लोग ऐसे हैं जो हरे रंग की फ्रिज पसंद करते हैं। हरे के बाद लाल रंग की फ्रिज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? देखिए यहाँ पर 5 अलामतें आपको मुकम्मिल दिख रही हैं और एक नामुकम्मिल अलामत आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ज़रा मुश्किल है किस तरह से नामुकम्मिल अलामत को हम लेते हुए यहाँ पर तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी करना। देखिए 5 के लिए हमने 5 मुकम्मिल अलामतें हैं, 5 ज़रब 10 50 हो गई है और एक नामुकम्मिल अलामत को हम आधा तस्वुर कर रहे हैं, यानी हम इसको आधी 10 का आधा 5 ले सकते हैं। एक नामुकम्मिल तस्वीर है जिसके लिए हम 5 फ़र्ज कर रहे हैं। तो लाल रंग की फ्रिज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 55 लोग हो गए हैं। पीले रंग की फ्रिज को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 2 अलामतें हैं, 2 यानी 2 ज़रब 10 कितने हो गए हैं? 20 हो गए। 20 लोग पीले रंग की फ्रिज को पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, नीला रंग 50 लोग पसंद करते हैं। ये अलामत हमने 10 लोगों के लिए फ़र्ज़ किया है। 10 लोग इसलिए 5 ऐसी तस्वीरें 5 ज़रब 10 लोग को ज़ाहिर कर रही हैं। बी लाल रंग कितने लोग पसंद करते हैं, ये मालूम करना ज़रा मुश्किल था आपको। 5 पूरी तस्वीरें हमको मिली हैं, 5 ज़रब 10 यानी 50 लोग, और आखिरी नामुकम्मिल तस्वीर को हम 5 के बराबर मान लेते हैं। इस तरह लाल रंग पसंद करने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 55 हो गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दर्ज झेल तस्वीरी ग्राफ 5 गाँव में ट्रैक्टरों की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर आपको जदवल में गाँव के नाम दिए हैं और ट्रैक्टरों की तादाद को ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, लाल रंग के ट्रैक्टर है। गाँव ए, गाँव बी, गाँव सी, गाँव डी, गाँव ई गाँव के नाम हैं। तो यहाँ पर हर एक गाँव में ट्रैक्टरों की तादाद को देखना है, देखकर आपको सवालात के जवाबात को हल करना है। तो देखिए गाँव ए में कितने ट्रैक्टर हैं? जुमला 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर हैं। और गाँव बी में कितने ट्रैक्टर है? देखिए 5 ट्रैक्टर हैं। और गाँव सी में कितने ट्रैक्टर है? देखिए 6 ट्रैक्टर हैं। 7 8। गाँव सी में 8 ट्रैक्टर हैं। इसी तरह गाँव डी में कितने हैं? 3 ट्रैक्टर हैं। और गाँव ई में देखिए कितने ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं शक्ल में? 6 ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। मंदजल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, कौन से गांव में सबसे कम ट्रैक्टरें हैं? और सवाल नंबर 2 है, कौन से गांव में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हैं? और सवाल नंबर 3 है, गांव बी के मुकाबले गांव सी के पास कितने ट्रैक्टर हैं? सवाल नंबर 4 है, पांचों गाँव में कुल कितने ट्रैक्टर हैं? यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको हर एक गांव में ट्रैक्टरों की तादाद को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो कौन से गांव में ज़्यादा ट्रैक्टर हैं और कौन से गांव में कम ट्रैक्टर हैं और कौन से गांव में मसावी ट्रैक्टर हैं, हम क्या है तस्वीर को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से गांव में ज़्यादा ट्रैक्टर हैं और कौन से गांव में कम ट्रैक्टर हैं। यही तस्वीरी ग्राफ है। देखिए यहाँ पर गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर हैं, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। कितने ट्रैक्टर हैं? देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रैक्टर गांव डी में हमको नज़र आ रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया बच्चों? डी गांव में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। और सवाल नंबर 2 का जवाब है, गांव सी में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। देखिए गांव सी के कतार में देखिए बच्चों आप, कितने ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं? 8 ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? गांव सी में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। सवाल नंबर 3 का जवाब है, गांव सी और गांव डी में आप कंपेयर कीजिए, कितने ट्रैक्टर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? गांव बी और गांव सी में आप मवाजिना कीजिए, कितने ट्रैक्टर गांव सी में ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? 3 ट्रैक्टर ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए जुमला ट्रैक्टरों की तादाद कितनी हो गई है?
गिनती कीजिए। आपको तस्वीर में गांव A, B, C, D, E 5 गांव में ट्रैक्टरों की जुमला तादाद कितनी है? 28 है। तो चौथे सवाल का जवाब है जुमला 28 ट्रैक्टर है। अच्छा बच्चों, इस सवाल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि किस तरह से हम तस्वीर को देखकर कम और ज़्यादा का नतीजा निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, तस्वीरी ग्राफ में मखलूत मिडिल स्कूल की हर क्लास में लड़कियों की तादाद को ज़ाहिर किया गया है। इस तस्वीरी ग्राफ को देखिए और मंदरज झेल सवालात के जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, कौन सी क्लास में लड़कियों की तादाद सबसे कम है? अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या छठी जमात में लड़कियों की तादाद 5वीं जमात की लड़कियों से कम है? सवाल नंबर C है, 7वीं जमात में लड़कियों की तादाद क्या है? देखिए यहाँ पर आपको एक जदवल दिया गया है जहाँ पर अव्वल, दुवम, सुवम, चारुम, पंजुम, शशुम, 7वीं, 8वीं, फर्स्ट से लेकर 8th क्लास है। तुलबा की लड़कियों की तादाद है। और यहाँ पर देखिए एक तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रही है आपको। ये तस्वीर मसावी है 4 लड़कियाँ, यानी एक तस्वीर को हम 4 फ़र्ज करेंगे। तो पहली जमात में देखिए कितनी तस्वीरें हैं? 6 हैं। तो 6 ज़रब 4 कितना हुआ? 24। 24 तुलबा जो अव्वल क्लास में हाजिर हैं। इसी तरह सेकंड क्लास में देखिए दुवम जमात में कितने तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं? 5 लड़कियों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो 5 ज़रब 4 क्या हुआ? 5 चौक 20। 20 लड़कियां हैं जो दुवम जमात में हाजिर हैं। इसी तरह सुवम जमात में देखिए कितनी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं? 5 तस्वीरें हैं, 5 लड़कियों की तस्वीरें। 5 ज़रब 4 कितने हो गए? यहाँ पर भी 20 हो गए। तो 20 लड़कियाँ जो सुवम जमात में हाजिर हैं। इसी तरह चारुम में देखिए कितनी तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको? 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो 4 ज़रब 4 कितनी हुई? 16। 16 लड़कियाँ ऐसी हैं जो जमात चारुम में हाजिर हैं। पंजुम जमात में देखिए कितनी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं? 3 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। 3 ज़रब 4 कितने में? 12। 12 लड़कियां पंजुम जमात में हाजिर हैं। इसी तरह शशुम जमात में देखिए 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। 4 ज़रब 4 कितनी हुई? 16 हो गई हैं। इसी तरह हफ्तुम जमात में देखिए 3 तस्वीरें लड़कियों की नज़र आ रही हैं आपको। 3 ज़रब 4 कितनी हुई? 12। 12 लड़कियां जो हफ्तुम जमात में शामिल हैं। इसी तरह 8वीं जमात में देखिए 2 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं लड़कियों की। तो 2 ज़रब 4 कितने में? 4 दुगनी 8। तो इस तरह से हम सवालात के जवाबात को आसानी से तस्वीर देखकर हल कर सकते हैं। पहला सवाल था हमारा, कौन सी क्लास में लड़कियों की तादाद सबसे कम है? जवाब है 8th क्लास में लड़कियों की तादाद सबसे कम है। सवाल नंबर B है, क्या छठी जमात में लड़कियों की तादाद 5वीं जमात की लड़कियों से कम है? जवाब नहीं, छठी जमात में लड़कियों की तादाद 5वीं जमात से ज़्यादा है। सवाल नंबर C है, 7वीं जमात में लड़कियों की तादाद क्या है? जवाब है 7वीं जमात में लड़कियों की तादाद 8 है। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सवाल समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम तस्वीर को देखकर आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, एक गांव में ख़ास मौसम के दौरान फल फरोश मंदरज झेल तादाद में फलों की टोकरियां बेचते हैं। तो यहाँ पर देखिए फल फरोश है, फ्रूट सेलर उनके नाम हैं और फलों की टोकरियों की तादाद है। यहाँ पर देखिए आपको फलों की एक टोकरी दिखाई दे रही है जिसे हम 100 फलों की टोकरियों से फ़र्ज कर रहे हैं। एक टोकरी मसावी है कितने बच्चों? वेरी गुड, 100। तो यहाँ पर देखिए रहीम है जो पहला फल फरोश है। रहीम के पास फलों की कितनी टोकरियाँ हैं? गिनती करेंगे, 1 2 3 4। 4 यानी 4 ज़रब 100 कितने हो गए? रहीम के पास 400 फलों की टोकरियाँ हो गई। इसी तरह बढ़ते हैं राजू के पास फलों की टोकरियों की तादाद कितनी है? गिनती करेंगे हम, 1 2 3 4 5। 5 फलों की टोकरियां हैं। 5 ज़रब 100 कितने हो गए बच्चों? 500। राजू के पास कितनी फलों की टोकरियां हैं? तादाद 500 टोकरियां हो गई। उसी तरह रोहन के पास आते हैं। रोहन के पास फलों की टोकरियों की तादाद गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5
6, 7। 7 टोकरियाँ रोहन के पास है, यानी 7 ज़रब 100, 700। 700 टोकरियाँ फलों की रोहन के पास हैं। उसी तरह अनवर के पास आते हैं। अब अनवर के पास फलों की कितनी टोकरियाँ हैं, गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ज़रब 100, 900। 900 टोकरियाँ क्या हुई, अनवर के पास हुई। इकराम के पास बढ़ते हैं। इकराम के पास कितने फलों की टोकरियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ज़रब 100 कितने हो गए? 800। एक फल की टोकरी की कीमत कितनी है बच्चों? यहाँ पर 100 बता रहा है। इस तरह से 8 ज़रब 100 कितने में? 800। अकरम के पास टोकरियाँ हो गई हैं। अब बढ़ते हैं रामू के पास। रामू के पास कितने हैं फ्रूट की टोकरियाँ? 1, 2, 3, 4। 4 यानी 400 टोकरियाँ रामू के पास हो गई हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीरी ग्राफ को देखकर आपको मंदरजा झैल के जवाबात देना है। पहला सवाल है, किस फल फरोश ने सबसे ज़्यादा टोकरियाँ बेची? आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जदवल में सबसे ज़्यादा कौन से फल फरोश के पास टोकरियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए अनवर की क़तार में देखिए आप 9 टोकरियाँ दिख रही हैं, यानी 9 ज़रब 100, 900 टोकरियाँ। तो हमारा जवाब क्या होगा? अनवर ने सबसे ज़्यादा फलों की टोकरियाँ बेची। किसने बेची बच्चों? अनवर ने। वेरी गुड। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अनवर ने फल की कितनी टोकरियाँ बेची? देखो बच्चों, अनवर की क़तार में कितनी आपको टोकरियाँ नज़र आ रही हैं? 9। 9 ज़रब 100। एक टोकरी को हम कितना फ़र्ज कर रहे हैं? 100। तो अनवर के पास 9 टोकरियाँ हैं। 9 ज़रब 100 कितने हुए? 900। तो हमारा जवाब है बच्चों, अनवर ने फलों की 900 टोकरियाँ बेची। सवाल नंबर सी है, फल फरोशों के नाम बताइए। देखिए फल फरोशों के नाम क्या हैं? जवाब है रहीम, राजू, रोहन, अनवर, अकरम, रामू। आया बच्चों, इस सवाल से हमने क्या सीखा? किसके पास फलों की टोकरियाँ कम हैं, किसने ज़्यादा फल फरोश किए हैं। और यहाँ पर हम तस्वीर को देखकर ही जवाब दे सकते हैं कि किसने ज़्यादा फल बेचे हैं, किसने कम फल बेचे हैं। और यहाँ पर फल की तर्जुमानी भी हमने की है कि एक फल की टोकरी को हमने 100 फ़र्ज किया है। किस तरह एक एक के पास कितनी कितनी टोकरियाँ हैं। चलिए बच्चों, आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक हफ्ते के दौरान अलग अलग दिनों में बिजली के बल्बों की फ़रोख्त नीचे दी गई है। यहाँ पर आपको एक जदवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जदवल में एक हिस्सा दिनों को ज़ाहिर कर रहा है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, सनीचर और इतवार। दूसरा कॉलम है तादाद के पीर के दिन 6 बल्ब फ़रोख्त किए हैं। तो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है बिजली के बल्बों की तादाद। तो यहाँ पर आप एक बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक बल्ब मसावी है 2 बल्ब। हम एक बल्ब को 2 फ़र्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पीर के दिन 6 बल्बों की तादाद है। कितने बल्ब हो रहे हैं बच्चों? पीर के दिन 6 बल्ब, यानी 6 ज़रब 2, 6 दुगनी 12। तो पीर के दिन कितने फ़रोख्त किए गए हैं बल्ब? 12। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहाँ पर हम तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए बच्चों, उसी तरह मंगल के दिन 8 बल्ब हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 ज़रब 2 कितने हुए? 16 बल्ब। मंगल के दिन 16 बल्ब फ़रोख्त हुए हैं। उसी तरह बुध के दिन देखिए कितने बल्ब हैं? यहाँ पर 4 बल्ब हैं। तो 4 ज़रब 2 कितने में? 4 दुगनी 8 बल्ब फ़रोख्त किए गए हैं। इसी तरह जुमेरात के दिन देखिए आप कितने बल्ब हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 ज़रब 2, 5 दुगनी 10 बल्ब जुमेरात के दिन फ़रोख्त किए गए हैं। इसी तरह जुम्मा के दिन देखिए कितने बल्ब हैं? यहाँ पर गिनती करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ज़रब 2 कितने में बच्चों? 14। 7 दुगनी 14, यानी 14 बल्ब हमने जुम्मा के दिन फ़रोख्त किए हैं। इसी तरह सनीचर के दिन देखिए बच्चों बल्बों की तादाद कितनी है? यहाँ पर
4 है, यानी 4 ज़रब 2 4 दुगनी 8। इसी तरह इतवार के दिन देखिए बच्चों बल्बों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बल्ब। 9 बल्ब ऐसे हैं जो इतवार के दिन फ़रोख्त हुए हैं, तो इनकी हम तर्जुमानी करना है। एक बल्ब मसावी है 2, तो यहाँ पर 9 ज़रब 2 मसावी कितने हुए बच्चों, 18। तो 18 बल्ब इतवार के दिन फ़रोख्त किए गए हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर तस्वीरी ग्राफ का मुशाहिदा करते हुए मंदर जज़ल के सवालात के जवाबात को हल करना है। तो पहला सवाल है, जुमे के दिन कितने बल्ब फ़रोख्त किए गए हैं। बी सवाल है, किस दिन सबसे ज़्यादा तादाद में बल्ब फ़रोख्त किए गए हैं। सी सवाल है, किन दिनों में बल्ब बराबर तादाद में फ़रोख्त किए गए हैं। और डी सवाल है, किस दिन सबसे कम तादाद में बल्ब फ़रोख्त किए गए हैं। देखिए बच्चों, पहले सवाल का जवाब है, जुमे के दिन फ़रोख्तशुदा बल्बों की तादाद 14 है। देखिए आप कॉलम में जुमे की कतार में 7 है, 7 ज़रब 2 7 दुगनी 14। तो जुमे के दिन फ़रोख्तशुदा बल्बों की तादाद कितनी हुई बच्चों, 14 हो गई है। बी सवाल का जवाब है, इतवार को ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब बेचे गए हैं। किस दिन आपको दिख रहा है बच्चों, तस्वीर में देखिए सबसे ज़्यादा बल्बों की तादाद 9 जो दिख रही है। इतवार की कतार में देखिए इतवार 9 बल्ब फ़रोख्त किए गए, यानी 9 ज़रब 2 9 दुगनी 18 बल्ब इतवार के दिन फ़रोख्त किए गए हैं। सी का जवाब है, बुध और शनिचर को बराबर तादाद में बल्ब फ़रोख्त किए गए, यानी बेचे गए हैं। देखिए बुध की कतार में देखिए बल्बों की तादाद 4 है, और शनिचर की कतार में देखिए बल्बों की तादाद 4 है। 4 4 यानी 4 दुगनी 8। बुध और शनिचर को बराबर तादाद में बल्ब बेचे गए हैं। और डी का जवाब है, किस दिन सबसे कम तादाद में बल्ब फ़रोख्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको कौन सी कतार में सबसे कम बल्ब नज़र आ रहे हैं बच्चों, बुध और शनिचर को कम से कम बल्ब बेचे गए हैं। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया है किस तरह से हम तस्वीरी ग्राफ को देखकर सवाल के जवाब को हल कर सकते हैं और तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तस्वीरी ग्राफ को समझे हैं, तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी को अच्छी तरह से समझे हैं। यही बात को जहन नशीन कर लीजिए और इसकी मदद से आप इस सवाल को हल करें। मंदर जज़ल जदवल में मुख्तलिफ़ वर्षों के दौरान एक स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद आपको यहाँ पर सवाल में दी गई है। एक जदवल दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक कॉलम में साल है, एक कॉलम में तुलबा की तादाद है। देखिए यहाँ पर आपको 1996 में तुलबा की 400 तादाद है, 1998 में 535 है, 2000 साल में 472 तुलबा हैं और 2002 में 600 तुलबा हैं। इसी तरह 2004 साल में 623 तुलबा हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, 100 तुलबा को एक अलामत के ज़रिए ज़ाहिर करते हुए आपको तस्वीरी ग्राफ बनाना है और मंदर जज़ल के सवालात के जवाबात को हल करना है। तो पहला सवाल है, साल 2002 में तुलबा की कुल तादाद को कितनी अलामतों से ज़ाहिर किया गया है। सवाल नंबर बी है, साल 1998 में तुलबा की कुल तादाद को कितनी अलामतों से ज़ाहिर किया गया है। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सवाल को तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी और तस्वीरी ग्राफ की मदद से हल कर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।